ये तो बैनर नीचे के लिए बोल झुक जाएंगे। अरे भैया जरा बैनर डाउन कर दे थोड़े, ये बैनर उनको नीचे कर दे, बैनर नीचे कर दे भाई, बैनर नीचे कर दे तो लोग एक दूसरे को देख सकें। नीचे कर दे बैनर, बैनर नीचे कर दे, शांति बनाए रखें। आदरणीय गहलोत साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई सचिन पायलट जी, ये आईसीसी के महामंत्री प्रभारी राजस्थान भाई अविनाश पांडे जी, सेवा दल के अध्यक्ष पारिक साहब, तमाम उपस्थित नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ आए हुए जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, राजस्थान भर के आए हुए हमारे सक्रिय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं कांग्रेस के 134वें स्थापना दिवस पर आप सबको व तमाम प्रदेश के कांग्रेसजनों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं पेश करता हूं। हमारे लिए आज का दिन बहुत ही गर्व गौरव का दिवस है। कांग्रेस की स्थापना लंबा सफर तय करते करते 134 साल हो गए। शानदार विरासत है, त्याग की, बलिदान की, कुर्बानी की साजिश के साथ में देश को आजाद करवाया। गांधी जी के, पंडित नेहरू के, सरदार पटेल के, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा, नीतियां, कार्यक्रम बने। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया और वो संविधान 70 साल की परीक्षा में खरा उतरा। दुनिया भर के अंदर जितने संविधान हैं, हमारा संविधान लिखित में मजबूत संविधान बना। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद की बात की गई और देखा आपने सरकारें बनी, लगातार उसमें वही नीति, वही कार्यक्रम, वही सिद्धांत रहे, विचारधारा रही, जिसके लिए चाहे इंदिरा गांधी ने अपनी जान लगा दी हो पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। राजीव गांधी पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे, उनको बम से उड़ा दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह जी, आप सबको मालूम होगा कितने लोग मारे जाते थे वहां पंजाब के अंदर, रोज हत्या होती थी, 40, 50, 60 की। उन आतंकवादियों को खत्म कर दिया, नेताबूद कर दिया, उनको ही मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बम से उड़ा दिया गया। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, आतंकवाद का शिकार हो गई और मरने के पहले कहा इंदिरा गांधी जी ने, ये बार बार मैं लोगों को याद दिलाता हूं, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। वो इंदिरा गांधी थी। एक तरफ तो ये शानदार विरासत है जिसके आप बाशिंदे हैं, जो त्याग से, बलिदान से, कुर्बानी से पैदा हुई विरासत, कांग्रेस की तिरंगे झंडे को लेकर के और 134 साल पूरे करने जा रही है। कितनी बड़े गर्व की बात है, पूरे देश को गर्व होना चाहिए कांग्रेस तिरंगे झंडे पर। आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 20 साल से, 21 साल से कांग्रेस तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष कर रही है। आपको हम सबको गर्व है, 10 साल तक शासन आ गया मनमोहन सिंह जी का, अधिकार आधारित युग की शुरुआत करें।
सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ गए। ये मामूली फैसले नहीं थे जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल पूरे मुल्क में कानून बना के है। ये रोजगार 100 दिन का, चाहे अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, गारंटी दी गई संविधान के अंतर्गत। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सोच थी। शिक्षा का अधिकार दिया गया सबको, सूचना का अधिकार देके पूरे विश्व में मैसेज दिया किस प्रकार ट्रांसपेरेंसी चाहती सरकार। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो विरासत आपकी बहुत मजबूत है, गर्व करने वाली है, पूरे मुल्क को गर्व करना चाहिए, आम नागरिक को गर्व करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी के लोग हमारी विरासत को लेकर के क्या कमेंट करते हैं आपको मालूम है? पंडित नेहरू की विरासत को लेकर क्या कमेंट करते हैं आपको मालूम ही है? अरे पंडित नेहरू की विरासत तो त्याग की, बलिदान की, जेलों में जाने की है देश के लिए, आजादी के लिए। शहादत देने की इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी को शहादत है, वो विरासत है। पर आपके पार्टी की सोच वाले लोग आजादी जंग के अंदर मुखबरी करते थे अंग्रेजों की। कल्पना करो, मुखबरी करते थे, मुखबरी। वो लोग आज कांग्रेस विरासत की बात करते हैं। इतनी शर्म की बात। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तमाम संस्थाएं बर्बाद हो रही है, जुडिशरी पे दबाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी पे दबाव। पता नहीं हिलता है बिना पीएमओ के, तमाम फैसले पीएमओ में होते हैं। देश कहां जा रहा है? ये सोनिया गांधी ने आह्वान किया आपसे आने का आज, ये मामूली आह्वान नहीं है। ये सोच समझ के भारत बचाओ, संविधान बचाओ दिवस के रूप में आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए और यहां से संकल्प लेके जाएं। अभी सतनी पाली जी ने आपको संविधान का प्रेमवल पढ़ के सुनाया। हम सबका एक कमिटमेंट होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। संविधान की मूल भावना क्या है? एक एक शब्द आप अपने घर पे जाके निकालो, कंप्यूटर से निकालो, मंडा के रखो इसको, संविधान को। दिल्ली में अभी हम लोग बैठे हुए थे राहुल जी के साथ में, इंदिरा जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में, सबने वहां पर प्रेमवल पढ़ा है। हम देखा होगा 50 लोगों ने प्रेमवल पढ़ा होगा, सब भाषाओं में। देश के हर नागरिक को घर में मंडा के रखना चाहिए। देश में संविधान को खतरा है, जिम्मेवारी पूरे मुल्क के लोगों की है, लोकतंत्र को बचाना है। आज जिस प्रकार के फांसी से लोग आके बैठ गए हैं, लोकतंत्र का बाना पहन के चेहरा बना के बैठे हुए हैं, कोई आस्था नहीं है उनकी संविधान के अंतर्गत। ये मामूली खतरा नहीं है, बहुत बड़े खतरे हैं हमारे सामने। जिम्मेवारी हमारी बनती है। आप देख रहे हो एक के बाद एक 9 जगह चुनाव हुए देश के अंदर, 9 जगह बीजेपी कहीं नहीं जीत पाई है। राज्यों के अंदर एक के बाद एक जा रही है। वापस कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीति है, उसके कार्यक्रम, वो देश को मजबूती प्रदान करेंगे, देश को एक बार अखंड रखेंगे। इनकी भाषा, इनकी बोली, इनके फैसले हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म के आधारित फैसले करते हैं। नागरिक ने मेरा कानून बनाया, अभी एनआरसी की बात की, पूरे मुल्क में आग लग चुकी है। उस आग को इनका काम हमेशा आग लगाने का रहा है और कांग्रेस तिरंगे झंडे का काम हमेशा आग को बुझाने का रहा है देश के अंदर। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, आज आपका आना मामूली बात नहीं है। आज आपका यहां आना, संकल्प लेना, प्रेमवल पढ़ना, आप एक संकल्प के जाएं और एक एक घर में प्रचार करें। देश किस दिशा में जा रहा है, क्या हालात बन रहे हैं,
पूरा मीडिया आपको बताएगा क्या हो रहा है देश के अंदर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये संकल्प आने वाले वक्त में प्रदेश को, देश को मजबूती प्रदान करेगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे। राजस्थान के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे साहब, राकेश पारीक जी, आज मौजूद सभी प्रदेश के मंत्रीगण, विधायक, पार्टी के पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथियों, आप सब लोग आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस में शरीक हुए। और इस बार का स्थापना दिवस पहलों से भिन्न है। इस बार कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, एआईसीसी ने यह आह्वान किया पूरे देशवासियों को, न सिर्फ कांग्रेस वासियों को, देशवासियों को, कि स्थापना दिवस के दिन भारत बचाओ, संविधान बचाओ की बात जन जन तक वो पहुंचानी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं का कि आपने आज जयपुर शहर में इस पदयात्रा में, फ्लैग मार्च में भाग लिया। और जिस मुद्दे को लेकर आज हमने कांग्रेस का स्थापना दिवस जो बन रहा है, वो इस मुद्दे को लेकर बन रहा है कि देश में जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चाक चौबंद रहें, दुरुस्त रहें। आने वाला समय हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो मूल भावना है, इस देश की आजादी से लेकर आज तक बहुत से उतार चढ़ाव आए, हार जीत हुई, सरकारें बनी और बिगड़ी, लेकिन हमने संविधान को, अपने सिद्धांतों को हमेशा अपना केंद्र बिंदु मानकर काम किया है। आज साथियों, प्रदेश में हमारी सरकार है और 1 साल सरकार का पूरा हुआ है। आप सबके सहयोग से हमने जो वादे किए थे जन घोषणा पत्र में, उनको पूरा करने की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। आज दायित्व बनता है हम लोगों का और खासकर कांग्रेस जनों का कि राजस्थान के 7 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें हमसे हैं उस पर हम खरा उतरें। समय बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए जिस प्रकार की आप लोगों ने शानदार जीत कराई थी नगर निकाय के चुनावों में, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव भी अब घोषित कर दिए गए हैं निर्वाचन आयोग ने, आचार संहिता लगी है प्रदेश के अंदर। मैं सभी कांग्रेसजनों से स्थापना दिवस के इस मुबारक मौके पर आप लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आह्वान करता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उसमें बढ़ चढ़कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं, ताकि और मजबूत हमारी सरकार और संगठन होता रहे राजस्थान के अंदर। सोनिया गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन हमने हमेशा किसान और नौजवान की बात को प्राथमिकता दी है। आज वो समय आ गया है जहां जहां हम लोगों को शासन करने के लिए जनता ने आदेश दिया है, चाहे हमारा राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, जहां जहां हमारी सरकारें बनी हैं, वहां हम सबका दायित्व बनता है। और जिन लोगों को आपने आशीर्वाद दिया उनका ज्यादा दायित्व बनता है कि आम जन की और हमारे कार्यकर्ताओं की सारी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। उस तरफ पूरी मुस्तैदी से, पूरी संजीदगी से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो पूरे राष्ट्र में लगातार प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है संविधान के ऊपर, लोगों के ऊपर, और ये कोई दल की बात नहीं है, सत्ता विपक्ष की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। असम से लेके केरल तक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जहां आप देखो वहां पर नौजवान आज आक्रोशित है। इन लोग, सब लोगों को जरूरत है, खासकर जो लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, कि संवाद स्थापित करें, लोगों की बात को सुनें। बल प्रयोग से, डराने धमकाने से या संख्या बल के आधार पर नए नए कानून बनाने से देश में अमन, चैन और विकास की बात नहीं कर सकते। आज हमें पूछना पड़ेगा कि प्याज 150 रुपए किलो बिक रहा है और केंद्र की सरकार उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहती है। एनआरसी, सीएबी, पूरे देश को भ्रमित कर कर ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। आज स्थापना दिवस पर हमने आज जो प्रियम्बल की शपथ ली है, साथियों क्या जरूरत है, 70 साल के बाद आज नौजवान और हम सब लोग मिलकर बार बार संविधान की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे को शपथ पढ़वा रहे हैं। ये कभी पहले ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। इस स्थिति को समझना पड़ेगा बहुत समझदारी से। जो लोग टकराव की राजनीति करते हैं, आक्रोश की राजनीति करते हैं, दमन की राजनीति। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।